मई के 2 मुकदमात शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने 10 मुल्जिमान को बरी, 7 को सजा सुनाई। थाना शादमान टाउन नजर आतिश केस में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। ATC लाहौर ने 12 मुल्जिमान को बरी, 13 को सजा सुनाई। इससे पहले फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर ATC 9 मई केसेस में PTI रहनुमाओं को सजाएं सुना चुकी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं को दी जाने वाली सजाओं को मुस्तरद कर दिया। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। नाइंसाफी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं तहरीक तब तक चलेगी जब तक हरदिल अजीज लीडर को रिहाई नहीं मिलती। हमारा मैंडेट चोरी हुआ और जो मिला उसे भी तस्लीम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मार्च क्यों किया, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार। नई दिल्ली पुलिस ने प्रियंका गांधी समेत ऑपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट को भी हिरासत में ले लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस ने कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सियासी नहीं, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की है। मोदी को इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। वोट की चोरी पूरे भारत के सामने बेनकाब हो चुकी। भारतीय अवाम के जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। मुमताज़ भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय एयरचीफ के पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा मशकूक करार दे दिया। कहते हैं कैसे मुमकिन है भारत F-16 तैयारों को फिजा या फिर हैंगर में निशाना बनाए और 3 माह तक दुनिया को पता ही ना चले। भारतीय एयरचीफ का बयान एयरफोर्स की प्रेस रिलीज में नहीं था। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया, पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल जरूर की। हमने दुनिया के कई ममालिक के दौरे करके मोदी को बेनकाब किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, पाक सरजमीन पर हमला है। जंग छेड़ी तो मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं। अवाम में इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस हासिल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के साथ हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। पाकिस्तान का भारतीय वजारत खारजा के गैर संजीदा रिमार्क पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एटमी ब्लैक मेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता है। तीसरे मुल्क को बिला वजह शामिल करने की भारत की यह नाकाम कोशिश है। भारत का ये रवैया इसकी सिफारती कमजोरी जाहिर करता है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करता रहेगा। भारतीय जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। गिलगित के दनोर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 7 रजाकार जामबहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। इस दौरान मिट्टी का तौदा आ गिरा। जामबहक अफराद के इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत का वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, इंसानियत की खातिर जान कुर्बान करने वाले रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जामबहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। हाजी गुलबर खान का कहना है कि लवाहिकीन को माली इमदाद देंगे। बात करने की इजाजत क्यों नहीं दी? कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई और नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तयशुदा है कि वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने तंज किया, जनाब स्पीकर, इन्हें बानी PTI से कोई सरोकार नहीं, ये सिर्फ अपने सोशल मीडिया के लिए मवाद तैयार कर रहे हैं। मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी मुलाकात। नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज में अहम सियासी मुशावरत।
हुकूमती मामलात, पार्टी अमूर, विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात और टिकट की तकसीम से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ एक्सटेंशन देने के कायल नहीं, एक्सटेंशन के मामले का इल्म है ना मेरी जमात में ज़ेरे बहस है। फैसल बाबडा ने मुस्लिम लीग नून के लीडरों पर जो गोलाबारी की इसका इल्म नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई वालों की गलती ये थी, उन्होंने इस्तीफे दिए और घर चले गए। पीटीआई की गलतियों का पहाड़ है, एक राय को चुनकर माफी मांगने से बात नहीं बनती। पाकिस्तान के कारोबारी इदारों की मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी इदारों की मुल्क की सिम के बारे में एतमाद 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बढ़ते हुए तवानाई अखराजात और लोड शेडिंग जैसी मुश्किलात के बावजूद कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा कारोबारी इदारों का मैशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये हुकूमती इस्लाहात, शफाफियत, FPR की डिजिटाइजेशन और तवानाई शोबे की तब्दीलियों का नतीजा है। नताइज कारोबारी बिरादरी के सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओपन मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आइंदा बिजली नहीं खरीदेंगे। 1 करोड़ 80 लाख सारिफीन को 60 से 90% सब्सिडी दी जाती है। जब मुआशी हालात बेहतर हुए तो बाकी सारिफीन को भी सब्सिडी देंगे। वज़ीर आज़म हमेशा चाहते हैं बिजली सारिफीन को रिलीफ मिले। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब 16 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार। शहरी ख्वार कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तिजारत की ज़ैली कमेटी का इजलास। 2010 में चीनी के एक्सपोर्ट पर फ़ी किलो 11 रुपए सब्सिडी दिए जाने का इंकशाफ। चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुसाबकती कमीशन ने ब्रीफिंग दी। गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिससे मुल्क में चीनी के स्टॉक ज़रूरत से कम हो गए। 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। बेहतर यही है कि PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी कर दे। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है सूबे भर में 5 अगस्त को भी कोई भी निकला था, अब भी अवाम नहीं निकलेंगे। पंजाब बानी PTI की जलाओ घेराव और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर चुका है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कर्फ्यू की अफवाहें झूठ हैं। सिर्फ बाजोड़ और मिरानशाह के मखसूस इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सियासी प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू के झूठ से खौफ पैदा करने वाले अवाम के दुश्मन हैं। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाना है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बच्चे, बड़े और ख़वातीन 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ। सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज़। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के हवाले से ISPR का नया नगमा पाक सरजमीन जारी। गुलकार जवाद अहमद ने ये नगमा गाया है। आए मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं। पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। घर पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएं या बच्चों को कौमी परचम का लिबास पहनाएं। आप यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? आप अपनी मुख्तसर वीडियो या तस्वीर न्यू न्यूज़ को भिजवाएं। हम आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपनी तस्वीर या वीडियोस इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।
पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी और तमाम हकूक़ हासिल, मुल्क की तरक्की में अक़लियती बिरादरी का अहम किरदार है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब, कहते हैं अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी स्पेन में कीमती घड़ी से महरूम। बार्सिलोना में राज़दानों ने अब्दुल कादिर गिलानी से घड़ी छीन ली। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो बताई जा रही है।